आदाब नाजरीन, आप देख रहे हो JK 24/7 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मैं नदीम वानी, जहां महकमे मौसमियात की जानिब से ये पेशन गोई की गई थी जो प्लेन एरियाज हैं वहां पर बारिशें होंगी और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होगी। इस वक्त हम मौजूद है शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला के सेरदारी इलाके में, जहां पर एक लैंडस्लाइड आया हुआ है। यहाँ पर एक शख्स भी इस लैंडस्लाइड के जद में आया हुआ था, लेकिन यहाँ के रिहायश पजीरों ने मुशक्कत करने के बाद उसे वहाँ से निकाला। मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है यहाँ के रिहायश पजीर जो कि सेरदारी इलाके के रिहायश पजीर है। इनसे हम बातचीत करते हैं। जी, आपका खैर मकदम है JK 24/7 में। जी, मेरा नाम शौकत रहने वाला हूँ। जी, जब सुबह 8 बजे यहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ तो उस वक्त थोड़ा सा पहले हुआ था, तो हमने लोगों को बोला कि यहाँ से हट जाओ, लेकिन उस वक्त बहुत भीड़ हो गई क्योंकि यहाँ से पूरा इलाका, यहाँ बाबा से लोग आ रहे हैं, यहाँ ये रोड जो है उस वक्त बहुत भीड़ हो गई। फिर हमने कोशिश किया इधर ड्रेन करने की, तो उसी में हमारा एक बंदा इधर से लैंडस्लाइड में नीचे चला गया। फिर हमने रेस्क्यू किया, कोशिश की उसको बचाने की। फिर वो बाद में लगभग 5 मिनट के बाद वो हमें मिट्टी से निकला, तो वो नीचे नाला एक है, कम से कम इधर 100 फुट नीचे है, वहाँ से हमें वो मिला। फिर हमने उसको बचाकर GMC हॉस्पिटल भेजा। उसके तो अभी उसकी सूरत हाल क्या है? अभी तक वो ठीक ही है क्योंकि उसकी सिर्फ उसको थोड़ा बहुत फ्रैक्चर हो गया है, बाकी ठीक है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वो जिंदा है। ठीक। ये जो नेशनल हाईवे के हवाले से बात करें, 701A नेशनल हाईवे है, तो यहाँ पर क्या वजूहत रही है कि ये लैंडस्लाइड यहाँ पर आता है? क्या आपको ये लगता है कि ड्रेनेज सिस्टम नाकिस होने की वजह से या यहाँ पर बंडिंग ना करने की वजह से? ये इस वक्त सब जो ये नेशनल हाईवे बना, तब से हमने ठेकेदार को बार बार ये बात बोली कि आप इसको अच्छे से ये ड्रेनेज सिस्टम बना दीजिए। उसने नहीं माना, जबकि उसको हमने ये भी बोला कि यहाँ पर आप बंड लगा दीजिए, यहाँ पर ये रोड भाग जाएगा, लेकिन उसने तब भी हमारी बात, जब परसों उस दूसरे यहाँ पर 2 मकान और है वहाँ पर लैंडस्लाइड हुई, हमने तब भी उसको बोला, उसने बोला जाओ ढूंढो DC साहब के पास। जब हम DC साहब के पास गए, DC साहब ने बोला कोई बात नहीं बेटा, आप जाओ, हम देख लेंगे। आज फिर से हुआ, तब आज यहाँ पर DC साहब भी पहुंच गए। DC साहब ने खुद इस जगह तो मुआयना देखा, लेकिन जो आगे 2 मकान इस वक्त मलबे के नीचे है, लेकिन वहां तक नहीं पहुंच पाया DC साहब भी। चलिए, ये थे यहाँ के रिहायश पजीर जिनसे हमने बात की, तो इनका यही कहना है कि हमने ठेकेदार जो कि इस रोड को बनाते थे तो उनसे इससे पहले भी गुजारिश किया कि ड्रेनेज सिस्टम का नाकिस निज़ाम है, और इसके साथ साथ अगर बंड के हवाले से बात करें तो बंड भी लगाए नहीं गए हैं, जिसकी वजह से ये लैंडस्लाइड हुआ। और इसमें एक शख्स आज सुबह की वक्त इसमें फंस चुका था, लेकिन यहाँ के रिहायश पजीरों ने बड़ी मेहनत मशक्कत करने के बाद उसे रेस्क्यू किया गया, उसको हॉस्पिटल GMC मुंतकिल किया गया, जहाँ पर उसकी हालत स्टेबल बताई जा रही है और थोड़े से कुछ फ्रैक्चर्स हुए हैं। लेकिन यहाँ पर बात खत्म नहीं होती है कि अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इस मकान की ओर अगर कैमरा थोड़ा सा पैन करके दिखाएंगे, ये जो घर है, इस घर के साथ ही ये लैंडस्लाइड हुआ है, तो ये घर भी खतरे में इस वक्त है। और अभी यहाँ पर जिला तरक्याती कमिश्नर श्री मंगा शिरपा जी आए हुए हैं। चलिए, उनसे हमने बात की तो उन्होंने क्या कहा, चलिए जरा सुनते हैं। जी, आप जैसे आप लोगों को पता है कि पूरे हमारे जो कश्मीर वैली में और स्पेशली नॉर्थ कश्मीर में पिछले कई दिनों से बड़ी भारी ये हाई एरियाज में बर्फबारी हो रही है, और जो निचले इलाकों वहाँ पे बारिश हो रही है, उसी कारण आप देख रहे हैं कई जगह पे फ्लडिंग भी आ रखी है। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे स्लाइड के कारण रोड भी बंद हो गया है, तो इसके लिए हम लोग आज एडवाइजरी भी निकाली हुई है सुबह की। जितने भी पहाड़ी इलाकों में हमने SDMs को भी कह रखा है, ADC सुपोर को भी कह रखा है कि जहाँ जहाँ स्कूल्स अगर प्रभावित है तो वहाँ पे एक तो पहली बात स्कूल्स बंद करने का एडवाइजरी ऑलरेडी इशू कर दिया गया है, सो दैट छोटे बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत ना हो, कोई अनटोवर्ड एक्सीडेंट ना हो। साथ ही साथ सारे हमारे जितने भी तहसीलदार हैं उन सबको कहा गया कि एक बार राउंड करके जितने भी अफेक्टेड एरियाज हैं जहाँ पे रेस्क्यू की ज़रूरत है, लोगों को सेफ जगह शिफ्ट करना है। साथ ही साथ अगर किसी कहीं पे कोई राशन का इशू तो राशन पहुँचाने के लिए ऑलरेडी उसके लिए ऑर्डर भी दे दिया गया है। साथ ही साथ हमारे जितने भी एग्जेन साहिबान हैं, RNP के हो या PMJS5 को हो, उन सबको कहा गया कि इमीडिएटली जहाँ पे रोड पॉसिबल है रेस्टोरेशन करना है, वहाँ पे रेस्टोरेशन करें। जैसे आप देख रहे हैं स्लाइड में भी, अगर अभी भी हम इसको क्लियर करते हैं तो ऊपर से भी आने का खतरा है, तो इस रोड को भी हम लोगों ने भी बंद करने का ऑर्डर इशू करने वाले हैं, सो दैट जब वेदर ठीक हो जाए उसके बाद इसकी रेस्टोरेशन शुरू करेंगे। यहाँ के मुकामी लोगों का कहना है कि हाल ही में जो ये कंस्ट्रक्शन रोड किया गया है, जहाँ पर बंड और ड्रेन देने की जरूरत है वहाँ पर नहीं दिया गया है, जिस वजह से ये लैंडस्लाइडिंग नहीं, बात जो लोगों की बात बिल्कुल सही है, बिकॉज इनकी जो रोड बनी है ये बहुत ही नैरो रोड बने, क्योंकि इसमें एक्विजिशन भी नहीं किया, तो इसमें कई जगह में इसका मेन ही रोड का यही इशू है, क्योंकि क्रेट वर्क नहीं है और नाले नहीं है। इसके कारण हर बार जब बारिश होती है, तो जैसे आपने देखा होगा 2-3 हफ्ते पहले भी 5-6 जगहों पे ऑलरेडी इसमें रोड बह गई थी। तो इसमें ऑलरेडी NHIDCL के जो हम GM साहब उनसे भी मैंने टेकअप किया है, उनका कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल का इशू है,
जैसे वो रिजॉल्व होता है तो अभी भी इसको डिफॉर्म साहब से भी टेकअप किया गया है कि जल्द से जल्द जो NHIDCL है, जो इस रोड की ओनर है जिसने एग्जीक्यूट किया है, उसको डायरेक्ट किया जाए कि रोड को रिपेयर करने के लिए। सर बात करते हैं खानबाग के हवाले से, जहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम का ड्रेनेज के हवाले से बारिश हुई, सैलाबी सूरत हाल पैदा होती है, क्या करने की जरूरत है वहाँ पर? नहीं, देखिए, जो हमारा बारामूला टाउन में जो ड्रेनेज सिस्टम है बहुत पुराना है और बहुत ही हैफाजर्ड वे में बना है ना, तो इसलिए ऑलरेडी हम लोग इस बार म्यूनसिपालिटी से और BRO को भी रिक्वेस्ट किया है कि जब हम ड्रेनेज बनाए तो उसमें क्रॉस ड्रेनेज देने की ज़रूरत है। साथ ही साथ मैं इवन लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा, आपने देखा होगा कई बार जो ड्रेनेज है स्पेशली हमारी ब्लॉक हो जाती है क्योंकि लोग वहाँ पे प्लास्टिक कूड़ा फेंक देते हैं। आपने देखा होगा हाल ही में कुछ दिनों पहले भी एक जगह नाला हम लोगों ने, ये मैं गया था जैनगीर गया था, तो वहाँ पे भी जो नाला बंद हुआ था वो प्लास्टिक के कूड़े के कारण हुआ। तो मेरी बस लोगों से ये रिक्वेस्ट है, स्पेशली बारिश के मौसम में जो कूड़ा ना फेंके, उससे मेन कारण है नाला ब्लॉक हो जाता है, उसके कारण फिर फ्लडिंग होती है। पर आपने जैसे बात कही है उसको हम टेकअप करेंगे कि एक बार अच्छे से जो हमारा बारामूला टाउन में स्पेशली जो ड्रेनेज है, सो दैट कि वो दरियाई झेलम से कनेक्ट हो जाए, सो दैट ड्रेनेज का उसका इशू सॉल्व करें हम।